सीजन 1 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि सॉल का जो ओल्ड पार्टनर होता है, जो उसे कॉन करने में हेल्प कर रहा होता है, वो एक बार में बैठा हुआ होता है। वो वहाँ भी दो आदमियों को कॉन करता है, पर वहाँ सॉल आता है। सॉल उसे बोलता है कि अब मैं अल्बुकर्क शिफ्ट होने वाला हूँ। सॉल के चार्जेस सब ड्रॉप हो चुके हैं और अब वो नई लाइफ स्टार्ट करने वाला है। ये सब वो अपने फ्रेंड को बताने के लिए आया हुआ होता है। वो उसे बोलता है कि वहाँ मैं मेल रूम में काम करूँगा, लॉयर्स की एक फर्म है, उसमें मैं काम करने वाला हूँ। सॉल का फ्रेंड उसे बोलता है कि क्या तुम ये सब तुम्हारा जो टैलेंट है वो ऐसे ही वेस्ट कर देने वाले हो। उसे सॉल कॉन करने में बहुत ही टैलेंटेड है ऐसा लग रहा होता है। सॉल उसे बोलता है कि चक ने मुझे अभी अभी जेल से बाहर निकाला है, मेरी लाइफ को मैं फिर से अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। सॉल का फ्रेंड मार्को उसे बोलता है कि अगर तुम तुम्हारे ब्रदर के साथ नहीं भी गए फिर भी वो तुम्हें माफ़ कर देगा, ये कोई बिग डील नहीं है। पर फिर भी सॉल वहाँ से चला जाता है। उनका थोड़ा सा वहाँ झगड़ा हो जाता है। फिर से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। इस सीरीज़ में सॉल हमें एचएचएम में दिखाया गया है कि उसके साथ बैठी हुई होती है। सॉल उसे बोलता है कि इतने सारे पैसे मुझे मिलने वाले हैं तो इसे क्यों मैं बर्बाद कर दूं, और चक को भी मुझे यहाँ नहीं देखना है। किम बोलती है कि तुम ब्रदर्स के बीच में कोई दरार ना बन जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। सॉल उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो पिछली रात उस पर बहुत ही चिढ़ गया था। सॉल हावर्ड के पास जाकर उससे भी माफ़ी मांगता है। हावर्ड फिर उसे उसका पेचेक देता है। सॉल उसे बोलता है कि चक को जो सप्लाईज लाते हैं वो अब तुम डिलीवर करोगे। वो उसे सब लिस्ट वगैरह देता है, सब स्पेसिफिकेशन उसे बताता है। हावर्ड इम्प्रेस्ड होता है कि चक के लिए ये सब सॉल कर रहा था। सॉल पूरे 1-1.5 साल से उसके लिए ये सब ला रहा होता है। हावर्ड बोलता है कि इन सब का मैं ख्याल रख लूँगा। सॉल फिर हमें ओल्ड एज होम दिखाया गया है। वो बिंगो का गेम ले रहा होता है सब ओल्ड लोगों का। वो एक बाउल से बॉल्स निकाल रहा होता है। जब वहाँ से बॉल्स निकालते हैं तो वो सब बी होते हैं। इस सीन में जो बी होते हैं ये ब्रदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे ये बॉल्स निकलते जाते हैं तो सब बॉल्स पी का ही लेटर उन पर होता है। सॉल का टेम्पर वैसे ही बिगड़ता जाता है। उसे अपने ब्रदर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसको अपनी लाइफ पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपना पेशेंस लूज कर देता है और सबको एक स्टोरी बताता है। ये स्टोरी है जिसमें सॉल जेल में गया था। चक ने उसे जब बचाया था और उसे मेल रूम में जॉब दी थी, तो वो क्यों जेल में था इसका रीज़न सॉल बता रहा होता है। सॉल बोलता है कि मेरी वाइफ थी, वो एक आदमी के साथ सो रही थी, उसका नाम चेट था। तो ये जो चेट था ये एक बड़ा एसोल था। इसके पास BMW वगैरह सब थी, ये बहुत ही रिच था और इसकी वजह से मेरा मैरिज टूट गया। फिर मैंने उसकी एक दिन BMW देखी, उस BMW में चढ़ गया और मैंने वहाँ से उसकी गाड़ी में पेशाब किया, पर उस गाड़ी में उसके बच्चे बैठे हुए थे। मुझे दिखा नहीं कि उस गाड़ी में बच्चे भी हैं। उसके ग्लासेस पर टिंट थी, इसलिए मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिखा था। ये जो चेट था इसके बहुत सारे कनेक्शंस थे, इसलिए इन्होंने ये बहुत बड़ा केस बना दिया और मैं बहुत सार जेल में जाने वाला था। इसी वजह से सॉल जेल में था और उसे चक ने बचाया था। ये सीन यही ख़त्म हो जाता है और हमें दिखता है कि सॉल उसके फ्रेंड के पास फिर से आ जाता है। उसका फ्रेंड बार में होता है तो सॉल उसे उठाता है। फिर वो दोनों कैचअप करते हैं। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि अब मैं फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है उसका एक पाइप्स का जॉब होता है, तो इसलिए उसने उसे जॉब दी होती है। सॉल फिर एक रिच आदमी के उस बार में आते हुए दिखता है। फिर वो उसके फ्रेंड से पूछता है कि क्या ये रेगुलर है, तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि ये रेगुलर वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर सॉल उसे बोलता है कि क्या हम इस पर एक स्कैम चलाएं, तो वो भी रेडी हो जाता है। फिर वो उस आदमी के पास आकर बैठ जाते हैं और डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उसके फ्रेंड को नहीं जानता और उसको एक कॉइन वो दिखा रहा होता है। वो उसे उस कॉइन को नोटिस करने के लिए बोलता है। सॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। उसका फ्रेंड प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। फिर सॉल उसे स्टोरी बताता है कि यहाँ इस कॉइन पर जो कैनेडी है वो लेफ्ट में फेस कर रहा है, जो भी कॉइन्स सर्कुलेशन में है उस पर कैनेडी राइट में देख रहा होता है। वो उसे बोलता है कि इस पर इसकी एक स्टोरी है। एक टेक्नीशियन था तो उसे लगा था कि कैनेडी को लेफ्ट में देखना चाहिए, यानी कि फ्यूचर पे उसे देखना चाहिए, उस पर उसे फोकस करना चाहिए। लेफ्ट जो साइड होती है वो होप को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस टेक्नीशियन ने कुछ चेंजेस किए होते हैं और वो कॉइन प्रिंट करता है, और वो जो कॉइन प्रिंट करता है वो सब लेफ्ट में ही फेस कर रहे होते हैं। वो फिर उसे बताता है कि फिर वो पकड़ा गया और उसे जेल में उन्हें डाल दिया। जो भी कॉइन उसने प्रिंट किए थे वो कॉइन सब उन्होंने रिकवर कर लिए। फिर भी 400 कॉइन्स अभी भी सर्कुलर में हैं।
ये जो 400 कॉइन्स है ये बहुत ही रेयर है और इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। ये $800 में भी हम सेल कर सकते हैं। वो उसे बोलता है कि तुम अगर $100 मुझे दे दोगे तो मैं एक कॉइन तुम्हें दे सकता हूँ। फिर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। सॉल फिर वहाँ से टॉयलेट में जाता है। फिर चक का फ्रेंड उस अमीर आदमी से बात करता है। वो बोलता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, क्या तुम इस पर बिलीव कर रहे हो? फिर वो उसे बोलता है कि मेरे अंकल है जो इन सब बारे में जानते हैं, मैं उन्हें कॉल कर कर देखता हूँ, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो इसे हम पुलिस में दे देंगे। फिर सॉल का फ्रेंड उसके अंकल को कॉल करता है। वो बहुत ही मिस्टीरियस ये कॉल करता है, ये एक फेक कॉल होता है। फिर जब सॉल टॉयलेट से बाहर आता है तो उसे $70 दे रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं सिटी में जाकर सब पैसे लेकर आऊँगा और फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। और उसे वो कॉइन नहीं दे रहा होता। तभी वो जो अमीर आदमी होता है उसे लालच आ जाता है। वो बोलता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें $100 दे सकता हूँ। वो प्राइस भी बढ़ा देता है और $110 उसे दे देता है। फिर वो जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वो सक्सेसफुली ये स्कैम कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हमें वो करते दिखते हैं, बहुत सारा टाइम वो एक साथ स्पेंड करते हैं और इसलिए वो बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। इसमें एक वीक बीत जाता है। सॉल फिर अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसके बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो उसे कॉल कर रहे होते हैं। सॉल को अब लगता है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। वो उसके फ्रेंड को बोलता है कि अल्बुकर्क में लॉयर हूँ, मैं ओल्ड एज होम में काम करता हूँ, उस सब लोगों को मैं विल्स वगैरह बना कर देता हूँ। सॉल के फ्रेंड को बिलीव नहीं होता और बोलता है कि तुम तो बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। सॉल बोलता है कि अभी मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सॉल बोलता है कि ये जो वीक था ये बहुत ही अच्छा था और अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। सॉल का फ्रेंड उसे बोलता है कि और एक हम फ्रॉड करते हैं, जो उनका वॉच का पहला कॉन होता है वो फिर से पुल ऑफ करने वाले होते हैं। सॉल पहले मना कर रहा होता है, फिर वो उसे मना ही लेता है। जैसा हमने पहले भी देखा था कि इस कॉन में सॉल एक न्यू फ्रेंड बनाता है। उसे फिर वो एक गली में लेकर आता है। वहाँ सॉल का फ्रेंड पड़ा हुआ होता है। फिर से वो वही स्कैम करने वाले होते हैं। सॉल जब वहाँ जाकर देखता है तो एक्चुअल में वो सांस नहीं ले रहा होता, उसकी सीरियस कंडीशन होती है। सॉल फिर एम्बुलेंस को कॉल करता है पर फिर भी वो नहीं बचता। सॉल फिर उसके फ्रेंड की फ्यूनरल पे हमें दिखाया गया है। सॉल को किम का कॉल आता है। किम उसे बोलती है कि तुमने जो केस हमें हैंड ओवर किया था वो हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा बन चुका है, इसलिए अब हम टाई अप करने वाले हैं और एक फर्म के साथ। वो उससे बोलती है कि इस फर्म के साथ तुम काम कर सकते हो, उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा है और उन्हें तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। सॉल ये सुनकर खुश होता है और इसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चक के लिए सब ग्रोसरीज वगैरह लाने का काम हावर्ड ने उसके एक एम्प्लॉय को दिया होता है। चक को ये जो न्यू ग्रोसरीज वगैरह होती है वो परफेक्ट नहीं लगती और उसको एक लिस्ट बनाने के लिए वो बोलता है। वो उसे सब चीज़ें अच्छे से लिखने के लिए बोलता है और जब वो एम्प्लॉय घर से बाहर निकलता है तब सॉल भी वहाँ होता है। सॉल फिर उससे बात करता है। चक का वो हाल पूछता है। सॉल अभी भी चक के लिए केयर करता है। नेक्स्ट दिन सॉल उस नए फर्म से मिलने वाला होता है, उसे अब जॉब मिलने वाला होता है। वो उस कोर्ट रूम में जाता है और फिर से यू टर्न ले लेता है। वो माइक के पास आता है। वो माइक को बोलता है कि हमारे पास $1.6 मिलियन थे, हम $800K घर लेकर जा सकते थे, मुझे पता नहीं कि हमने ये क्यों नहीं लिए। वो माइक से रीज़न पूछ रहा होता है कि तुमने क्यों वो पैसे नहीं लिए। माइक बोलता है कि तुमने मुझे एक काम करने के लिए हायर किया था और मेरा काम वहाँ हो गया तो मैं वहाँ से चला गया, मेरा और कोई भी उसमें लालच नहीं था। सॉल उस दिन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं एक अच्छी चीज़ उस दिन कर रहा हूँ, अगर फिर से मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ये पैसे नहीं छोड़ने वाला, अब मैं फिर से वापस मुड़कर नहीं देखने वाला। यहाँ हमें पूरे सॉल की ट्रांजिशन इस एपिसोड्स में दिखाई गई है, प्रीवियस एपिसोड और ये एपिसोड। प्रीवियस एपिसोड में हमें पता चला कि चक ही उसका एक्चुअल एनिमी है। सॉल ने अपनी लाइफ को चेंज करने का बहुत ही ट्राई किया पर उसे कॉनमैन रहने में ही मज़ा आता है, क्योंकि जब वो रूल से प्ले करता है तो सारे उसके खिलाफ होते हैं। अब सॉल कुछ भी तरीके से पैसे कमाना चाहता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये इलीगल है या इलीगल। यही एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है।